Dear students of class 9, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine. Students, आज का हमारा टॉपिक है गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियां। तो साहित्य सागर का यह सेकंड लेसन है कुंडलियां, जो आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। ओके, कुंडलियां कविता के रचयिता कौन है? तो गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। संवत 1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियां में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुंडलियां किसे कहते हैं। तो देखिए, दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद को 6 चरण, इस छंद के जो है 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलियां के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट्स, गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियां का पहला पद है। देखिए क्या है, क्या कहते हैं। गिरधर कविराय ने लाठी की महत्ता को दर्शाया है कि लाठी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या कह रहे हैं? लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं कि लाठी इतने गुणकारी होता है कि इसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों? गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अगर हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके दौरान कहीं गहरी नदी पड़ गई तो हम उस लाठी से पानी का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी है या नदी कितनी गहरी है। नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, नारी मतलब नाली। तो नाली को पार करने के लिए हम अपने शरीर का संतुलन जो है लाठी पर डालकर और आसानी से हम नाली पार कर सकते हैं। कि ऐसे जगहों पर यह हमारी रक्षा करती है लाठी। ओके, थर्ड लाइन है तहाँ बचावे अंग, माने ऐसे जगहों पे लाठी हमारी रक्षा करती है। झपटी कुत्ता का हमारे, अगर कहीं कुत्ता जो है हमें काटने के लिए दौड़ता है, झपटता है, तो उससे भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम मार के कुत्ते को उस लाठी से भगा सकते हैं। ओके, दुश्मन दावगिरी होए तिन्हू को झारे। अगर यात्रा करने के दौरान कोई दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करे तो हम उससे रक्षा कर सकते हैं, अपनी बचाव कर सकते हैं। उस दुश्मन से हम उससे निपट सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूल के बाठी। कवि गिरधर राय क्या कहते हैं कि सुनो, धूल में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात को समझो कि सब हथियार न छाड़, हाथ में लीजिए लाठी। कि यात्रा के दौरान और कोई हथियार अपने साथ रखो या नहीं रखो, लेकिन लाठी अवश्य रखो। कि सब हथियार छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। हमें सदैव अपने हाथ में लाठी लेकर चलना चाहिए। लाठी हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी होता है। ओके, सेकेंड वन में कवि गिरधर राय ने कंबल के बारे में बताया है, कंबल के महत्ता के बारे में दर्शाया है। क्या कह रहे हैं? कमरे थोड़े दाम की बहुते आवे काम। कवि
गिरधर राय क्या कह रहे हैं कि कम मूल्य में मिलने वाला कंबल हमारे लिए बहुत तरह से लाभकारी होता है। कैसे होता है देखिए, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। खास प्रकार के जो कपड़े होते हैं, मलमल के कपड़े और मखमली कपड़े, जो महंगे कपड़े होते हैं, उनका राखे मान, उनकर राखे मान अर्थात अगर हम क्या उस विशेष प्रकार के कपड़े को उस कंबल में बांधकर और उसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे क्या है कि उसमें कोई गंदगी नहीं होगी, साफ सफाई से उसका सुरक्षित से उसे रख सकते हैं। उनका राखे मान की इस विशेष प्रकार के कपड़ों का कंबल मान रखता है। कह रहे बंद जहां आड़े आवे, क्या फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि बंद जहां आड़े आवे, मैंने उसको बंद करके छिपा कर रखना हो तो बकुचा बांधे मोट। और बकुचा मीन्स होता है गठरी, बकुचा की मीनिंग होती है गठरी। तो कह रहे हैं कि हम उस कंबल में इस विशेष प्रकार के कपड़ों को रखकर और एक गठरी के तरह से बांधकर रख सकते हैं। ठीक है। राती को झाड़ी बिछावे, और यात्रा करने के दौरान हम गठरी बांधकर कहीं जा रहे होते हैं और अगर हमें रात्रि विश्राम करना है तो हम उस कंबल में बंधे हुए कपड़े को कहीं सुरक्षित स्थान पे रखकर और उसे झाड़कर बिछाकर उस पर सो सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार कंबल हमारे लिए उपयोगी है। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, दमरी माने मूल्य कीमत। गिरधर कबीराय क्या कह रहे हैं कि जो कंबल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है वो थोड़े ही कम पैसे में मिलने वाला है। और सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, हमें हमेशा ऐसे कंबल को अपने साथ रखना चाहिए जो हमारी मर्यादा को बना कर रखती है। इससे विशेष प्रकार के कपड़ों का सुरक्षा होता है। यात्रा के दौरान हम रात्रि विश्राम के लिए इसे बिछाकर सो सकते हैं। इस प्रकार कम कीमत में मिलने वाली ये कमरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड है, कवि क्या कह रहे हैं, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। कवि क्या कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर गुण है तभी लोग आपको पूछेंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। यदि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है तो कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कौवे और कोयल के माध्यम से। क्या कह रहे हैं, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। जैसे कि कागा माने कौवे और कोयल, दोनों का शब्द तो सब लोग सुनते ही हैं, लेकिन क्या है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। जब कोकिला का कोयल की आवाज सुनते हैं तो उसकी मीठी आवाज सुनकर सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और दो को एक रंग, और दोनों तो एक ही रंग के हैं। तो इसलिए कवि क्या दर्शाना चाहते हैं कि सूरत नहीं सीरत महत्वपूर्ण होता है, दोनों तो एक ही रंग के हैं। काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे का आवाज कोई सुनना चाहता है, जैसे ही कौवे बोलते हैं लोग उसे भगाना शुरू कर देते हैं, उसे अपावन माना जाता है। उसकी आवाज, कर्कश आवाज को सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के। कह रहे हैं गिरधर कबीराय की सुनो हे ठाकुर मन के, हे अंतर्यात्मा, बिन गुण लहे न कोई, कि बिना गुण के, बिना खूबी के किसी का भी कहीं सम्मान नहीं है। अगर आपको कहीं सम्मान है, कहीं इज्जत मिल रही है तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो खूबी है। सहसनर गाहक गुण के, कि सभी मनुष्य जो है गाहक के ही गुण होते हैं। सभी मनुष्य जो है गुण के ही गाहक होते हैं, अर्थात अगर आपके अंदर गुण है तो हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। यदि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रस्तुत कुंडलिया में 3 दोहे हमने पढ़ाया है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं, और इस पद से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर स्वयं लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप
आप लिखने में सक्षम होंगे। ओके, थैंक यू।